नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये तीसरा दिन है आइडियम्स एंड फ्रेजेज का। अब तक मैंने लगभग 100 के करीब में कवर कर लिया। आज के इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लगभग 50 या 50 से ज़्यादा के करीब मैं आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेज बताऊं, जो कि एसएससी और बैंकिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, यानी कि ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो अपना आइडियम्स एंड फ्रेजेज है वो है इंड इन स्मोक। इसका मतलब है कोई परिणाम ना निकलना। तो इसको सेंटेंस में हम बनाएंगे कि आई एम वर्किंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड बट देर इज़ नो इंड इन स्मोक। मतलब मैं काफ़ी लंबे समय से काम करता आ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। इसके बाद है एस्केप वन स्लिप, बोल जाना। मतलब आई विल रिक्वेस्ट यू टू एस्केप वन स्लिप। इसका मतलब हुआ कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम कुछ बोल जाओ। इसके बाद है फेवियन पॉलिसी, सावधानी पूर्वक मंद नीति गति। इसके बाद आता है फेयर एंड स्क्वायर, निष्पक्ष। आई विल रिक्वेस्ट यू टू बी फेयर एंड स्क्वायर। मैं तुमसे निवेदन करूंगा कि तुम निष्पक्ष रहो। इसके बाद है फेयर सेक्स, नारी जाति। सी इज कमिंग फ्रॉम फेयर सेक्स, मतलब वह नारी जाति से है। फेयर वेदर फ्रेंड, सिर्फ सुख में साथ देने वाला मित्र। इन दिस टाइम देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फेयर वेदर फ्रेंड। इसके बाद है फैंसी प्राइस, मुंह मांगी कीमत। आई विल गिव यू फैंसी प्राइस। इसके बाद है फेदर इन द कैप, अच्छी उपलब्धि। दिस इज फेदर इन द कैप। फेदर वंस नेस्ट, अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करना। एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन। फाइट साई ऑफ, मतलब टालना। आई विल रिक्वेस्ट यू टू फाइट साई ऑफ दिस मैच। मतलब मैं तुमसे निवेदन करूंगा कि ये जो मैच है इसको टाल दो। इसके बाद है फिश इन ट्रबल्ड वाटर, विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। ही इज टेकिंग फिश इन ट्रबल वाटर्स ऑफ हिम, वह उसकी कठिन परिस्थिति का लाभ उठा रहा है। इसके बाद है फिश आउट ऑफ वाटर, कष्टप्रद अवस्था में। ही इज इन फिश आउट ऑफ वाटर फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। इसके बाद है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, असुविधा। देर इज फ्लाई इन द ऑइंटमेंट फॉर दिस आई एम सॉरी। फ्लाई इन, उसके बाद है फुल्स पैराडाइज, झूठी उम्मीद में खुश होना। ही इज बिकमिंग फुल्स पैराडाइज, वह झूठी उम्मीद में खुश हो रहा है। इसके बाद है 40 विंग्स, झपकी लेना। ही इज 40 विंग्स इन क्लासरूम। इसके बाद है फ्रेंच लीव, बिना सूचना के अनुपस्थित होना। he has not he has French leave, he has taken French leave, इसका मतलब होगा। इसके बाद है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ। ही इज वर्किंग फॉर फ्रिंज बेनिफिट। फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ गुजारा भर। आई एम गेटिंग सैलरी फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब मुझे जो सैलरी मिल रही है उससे बस गुजारा हो रहा है। उसके बाद है गला डे, आनंदोत्सव का दिन। टुडे इज द गल्ला डे। इसके बाद है गेट अवे विथ, बच निकलना। व्हेन ही वेंट टू दिल्ली ही गॉट स्ट्रक इन अ ट्रबल वेयर ही गेट अवे विथ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो दिल्ली गया था जहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम में फंस गया, लेकिन वह प्रेजेंस ऑफ अपने माइंड की वजह से बच निकला। इसके बाद है गेट डाउन टू। इसके बाद है गेट डाउन टू, इसका मतलब है काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गेटिंग डाउन टू दिस वर्क। इस काम के प्रति तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गंभीरता पूर्वक इसे लो। इसके बाद है गेट इनटू अ शॉप, झंझट में पड़ना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डोंट गेट इनटू दिस शॉप या ए शॉप। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम इस झंझट में ना पड़ो। इसके बाद है गेट इनटू
द हॉट वाटर। इसका मतलब हुआ समस्या में फंसना। ही इज गेटिंग इनटू हॉट वाटर। इसके बाद है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। इसका मतलब होता है अदंडित करके निकल जाना। इसके बाद होता है गेट वंस नर्व्स। प्लीज डोंट गेट ऑन वंस नर्व्स, मतलब तंग ना करो। इसके बाद है गिब्बल गैबल, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप। ही इज डूइंग गिब्बल गैबल, मतलब वह मूर्खतापूर्ण वार्तालाप कर रहा है। इसके बाद है गिफ्ट ऑफ द गैब, चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने का शक्ति। इसके बाद है गिव अ पीस ऑफ माइंड, डांटना। प्लीज गिव अ पीस ऑफ माइंड टू हिम, गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मतलब हुआ कोई भी खतरा मोल लेना। इसके बाद है गो टू डॉग्स। इसका मतलब होता है व्यर्थ होना। वट एवर ही इज डूइंग इट गो टू डॉग्स, या इन भेन भी इसका मतलब होता है व्यर्थ जाना का। इसके बाद है गो टू रैक एंड र्यून, विनाश होना। गुड समर्टन, दयालु व्यक्ति। ही इज गुड समारिटन। फिर इसके बाद है ग्रास वीडो, ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो। ग्रीस द पाल्म, रिश्वत देना। प्लीज ग्रीस द पाल्म टू हिम टू डू दिस वर्क। इसके बाद है ग्रीन रूम। इसका मतलब होता है अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, वेशभूषा का कमरा। इसके बाद है ग्रिस्ट टू द मील, फायदेमंद। दिस डील इज गोइंग टू ग्रिस्ट टू द मील। हेलिकॉन डेज, बीते समय के खुशगवार दिन। इसके बाद है हैमर एंड सिकल, समाजवाद का प्रतीक। इसके बाद है हैमर एंड टोंग्स, बहुत अधिक मेहनत से। इसके बाद है हैंड एंड ग्लोव विथ, साठगांठ में। इसके बाद आता है हैंग बाई अ थ्रेड, बहुत नाजुक स्थिति में होना। इसके बाद है हार्ड नट टू क्रैक, जटिल समस्या या जटिल व्यक्ति। ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, या दिस प्रॉब्लम इज हार्ड नट टू क्रैक। हॉल ओवर द कोल्स, बुरी तरह से डांटना। टुडे ही हैज हॉल्ड ओवर द कोल्स टू हर, वह उसने आज बहुत बुरी तरह से उसे डांटा है। हैव फिंगर इन द पाई, किसी कार्य में शामिल रहना। Whenever I am seeing he is just have finger in the pie. Have one's hand full, भरपूर काम होना। Have one's way, अपनी इच्छा के अनुसार। If it is not happening, have his way, he will definitely cry. मतलब अगर उसके हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा है तो वो जरूर चिल्लाएगा। इसके बाद है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक ही समय में कई कार्य में हाथ में होना। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस डोंट हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो हर काम में एक ही टाइम पे हाथ ना डालें। इसके बाद है हेन पिक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। ही इज हैन पैक्ड हस्बैंड। हरकुलीन टास्क, बहुत कठिन कार्य। हाई एंड ड्राई, अकेला व वंचित अवस्था में। हाई हैंडेड, निरंकुश। ही इज अ वेरी हाई हैंडेड किंग। हाई लिविंग, ऐसो आराम की जिंदगी। ही इज स्पेंडिंग हाई लिविंग विथ हिज फैमिली। इसके बाद है हिट बिलो द बेल्ट, गलत तरीके से प्रहार करना। ही हैज हिटेड हिम बिलो द बेल्ट, मतलब उसने गलत तरीके से उस पर वार किया है। हिट द जैकपॉट, बड़ी कामयाबी मिलना। ही हैज जस्ट हिटेड द जैकपॉट, उसने अभी अभी
जैक मतलब उसे अभी भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली है।